आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज काबीना की मीटिंग में 52,667 करोड़ के किए गए 5 फैसले। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया उज्ज्वला स्कीम के लिए 12,060 करोड़ रुपए मुख्तस। रियासतों के तकनीकी इदारों की मदद के लिए 4200 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान। आसाम और त्रिपुरा के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज को भी दी गई मंजूरी। वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में मां जानकी की जाय पैदाइश पुनौरा धाम में एक अजीमुल शान मंदिर का भूमि पूजन किया। कहा कि सीतामढ़ी के लिए आज का दिन रहा बहुत ही अहम। अमित शाह ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी किया इफ्तिताह। उत्तराखंड के धराली में अब तक 566 लोगों को जान बचाई गई। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने निगरानी के कामों का मोर्चा संभाला। आफत से बचाए गए मुतासरीन को दी तसल्ली। हुकूमत की कोशिशों से हर्षिल वादी में मोबाइल नेटवर्क हुआ बहाल। पार्लियामेंट में हंगामा राई से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। लोकसभा में पार्लिमानी उमूर के वजीर ने ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया। कहा कि ऑपोजिशन कोई काम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। बीजेपी लीडर भूपेंद्र यादव ने वोट चोरी के इल्जाम पर दिया जवाब। कहा कि राहुल गांधी ने बोला है बड़ा झूठ। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में 52,667 करोड़ के 5 अहम और बड़े फैसले लिए गए। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इसकी तफसील बताते हुए कहा कि पहला फैसला पीएम उज्ज्वला योजना से मुताल्लिक है, जिसके मुताबिक उज्ज्वला के जरिए 12,060 करोड़ रुपए का फायदा दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना शमूलियत पर मबनी तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल है और स्कीम के जरिए 10 करोड़ 33 लाख घरों में बड़ी तब्दीली आई है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसका मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि काबीना का दूसरा अहम फैसला एलपीजी से मुताल्लिक है। मुतवस्सित तबके के घरानों को मुनासिब कीमत पर एलपीजी मिलने को यकीनी बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। और तीसरा बड़ा फैसला रियासती हुकूमतों के तकनीकी इदारों की मदद करना है और जिसके लिए 4,200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और चौथे फैसले में 175 इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक को ग्रांट देने का ऐलान किया गया है और इन कॉलेजों को बेहतर बनाने में मदद की जाएगी और उन्हें बेहतरीन आलमी तौर तरीकों को अपनाने की तरकीब दी जाएगी। कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है।
मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि काबीना की मीटिंग में शुमाल मशरक़ी रियासतों से मुताल्लिक़ भी फैसला लिया गया है। शुमाल मशरक़ी रियासतों को 7,250 करोड़ रुपए की माली मदद देने का फैसला किया गया है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपए मरकज देगा, जबकि रियासतों की तरफ से 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और तमिलनाडु में 4 लेन वाली हाईवे बनाने के फैसले को भी काबीना की इस मीटिंग में मंजूरी दी गई है। ये कौमी शाहराह मरकनम और पुडुचेरी के दरमियान बनाई जाएगी। ये हिस्सा 264 किलोमीटर तवील चेन्नई पुडुचेरी नागापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। ये कॉरिडोर 2 लेन वाली सड़क है, जिसे 4 लेन वाली सड़क में अपग्रेड किया जाएगा। हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में मरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ECR कहते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्टल रोड। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम, और इसके कारण काफी कंजेशन रहता था और एक तरीके से ये पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था। एग्जिस्टिंग हाईवे ऑलरेडी NH332A चेन्नई से नागापट्टनम, उसमें ये वाला सेक्शन बनेगा, पुदुचेरी से मरक्कनम वाला सेक्शन बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका 4 लेनिंग होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, पुदुचेरी शहर को डिकंजेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जाय पैदाइश पुनोरा धाम मंदिर और कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन में शिरकत की और इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद थे। सीतामढ़ी जिले के पुनोरा धाम में मां सीता की जाय पैदाइश पर एक अजीमुल शान जानकी मंदिर तामीर किया जाएगा। ये मंदिर 882.87 करोड़ रुपए की लागत से 67 एकड़ अराजी पर तामीर किया जाएगा, जिसमें 137.34 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर की मरकजी इमारत पर खर्च होंगे। मंदिर की तामीर में 31 मुकद्दस नदियों जैसे कि गंगा, जमुना, सरयू का पानी और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर की तामीर को 42 हफ्तों यानी कि 11 माह में मुकम्मल करने का हदफ है और जिसका अगले साल सावन में इफ्तिताह मुमकिन है। और इस मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए राब्ता बढ़ाने के मकसद से सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी। और इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के अवाम और तमाम हमवतनों को पुनोरा धाम मंदिर की जामे तरक्की के लिए मुबारकबाद दी। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरो धाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जाय पैदाइश पुनोरा धाम मंदिर और कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन के मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मां जानकी मंदिर कॉम्प्लेक्स की तरक्की के लिए एक नया मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि इसे 883 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले के पुनोरा धाम की
इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। और इस मौके पर बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने कई सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर में राम लल्ला की तनसीब का काम किया और आज बिहार के एक अजीमुल शान मंदिर में मां सीता को नस्ब करने का काम हो रहा है। इस देश में लंबी लड़ाई के बाद लगभग 400 वर्षों तक इस देश में लोगों ने इंतजार किया, तब प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। लेकिन जब भगवान राम एक भव्य मंदिर में स्थापित हो गए साथियों, आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम करेंगे। यह एक ऐतिहासिक जगह बनने वाला है साथियों। यह लगभग 67 एकड़ के जमीन में पूरा भव्य स्मारक बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। ऑपोजिशन के हंगामा आराई के बाइस ऐवान की कार्रवाई 3 बार मुलतवी की गई। ऑपोजिशन के हंगामे के दरमियान वक्फा सवालात शुरू किया गया और इस दौरान हंगामा करने वाले अरकान शदीद शोर शराबे के साथ वेल तक पहुंच गए और नारेबाजी की। ऑपोजिशन अरकान के डेडलॉक के बाइस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई, तब ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई के दरमियान पार्लिमानी कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की गईं, लेकिन शदीद तातुल के बाइस ऐवान की कार्रवाई को चेयरमैन ने दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। दोपहर 3 बजे भी ऑपोजिशन के हंगामे के बाइस कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कृपया आप अपने अपने सीट पे जाइए। मैं आपके बात और इससे कबल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले आज़ादी पसंदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अगस्त क्रांति दिवस को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दिन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ की थी। ये तहरीक मुंबई से शुरू हुई थी। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। लोकसभा में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ ऐवान में हंगामा खड़ा करना चाहती है और किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऑपोजिशन हंगामा करके ऐवान का वक्त खराब कर रही है। ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का
मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज अपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है। और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उत्तराखंड के धराली इलाके में बादल फटने से हुई तबाही में अब तक 566 मुसाफिरों को बचाया गया है। धराली हर्षिल से आफतजदा लोगों को महफूज तरीके से निकालने के लिए राहत और बचाव ऑपरेशन जारी है। बचाए गए लोगों को उत्तरकाशी के मातली और चिन्याली सौड़ के हेलीपैड पर लाया जा रहा है, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें उनकी मंजिल पर भेजने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी और कई मकानात तबाह हो गए और इस दौरान सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। दोपहर 12 बजे तक फौज के MI-17 और चीनुक के जरिए 76 लोगों को बचाकर चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर लाया गया है और यहां से नक्लो हमल के तमाम जराए की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है और हर एक को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बागौरी और हर्षिल में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। मातली में ITBP ने 128 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। चिनुक हेलीकॉप्टरों की मदद से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी और रसद का सामान वहां भेजा जा रहा है। भारतीय फिजाइया के चिनुक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। 5 अगस्त को कुदरती आफत के बाद से धराली इलाके में कुछ लोगों को लापता होने का खदशा है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, फायर और रेवेन्यू की टीमें आफत के मकाम पर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। आफत से मुतासरा इलाके में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए ITBP मातली लाने का अमल सुबह से ही जारी है। SDRF की टीमें भी मुतासरा इलाकों में लगातार बचाव और राहत का काम कर रही हैं। भारतीय फिजाइया के तैयारों ने NDRF, SDRF और भारतीय फौज के 130 फौजियों को तैनात किया। आज SDRF की ड्रोन माहिर टीम ने उत्तरकाशी जिले के हर्षिल इलाके में ड्रोन के जरिए फिजाई मुआयना किया और इसके अलावा SDRF ने ड्रोन के जरिए धराली के आफतजदा इलाके का फिजाई सर्वे भी किया। ये सर्वे उन नाकाबिले रसाई इलाकों में किया गया जहां लैंडस्लाइडिंग और मलबे की वजह से ज़मीनी रसाई इंतहाई मुश्किल है। मुतासरा इलाके में किसी भी शख्स के फंसे होने या लापता अफराद की मौजूदगी के इम्कान के पेश नज़र SDRF की टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की तलाशी ली और इसके अलावा तकरीबन 20 टन इमदादी सामान हवाई रास्ते से भेजा गया। उत्तराखंड के धराली में अचानक आने वाली तबाही ने पूरे इलाके को बुरी तरह से मुतासिर किया है। आफतज़दा लोगों की मदद के लिए इमदाद और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। वज़ीर आला 3 दिनों से उत्तरकाशी में मुकीम हैं और ज़ाती तौर पर बचाव ऑपरेशन कमांड की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मातली हेलीपैड पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हुक्काम को ज़रूरी हिदायतें दी, जबकि वज़ीर आला धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए आज दोबारा धराली आफतज़दा मकाम का दौरा किया और इस दौरान वज़ीर आला ने मुतासरीन को मुकम्मल सिक्योरिटी और मदद की यकीन दहानी कराई। मुख्तलिफ एजेंसियां इलाके में बुनियादी सहूलियात और मवासलाती निज़ाम की बहाली में मुसलसल मसरूफ़ हैं और इसके साथ ही हर्षिल बागौरी में मोबाइल सर्विस को भी बहाल कर दिया गया है। था पूरा का पूरा आपदा की भीड़ चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भीड़ चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर
बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। रक्षाबंधन से ठीक पहले लाडली बहना योजना से फायदा उठाने वाली खवातीन ने मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी और इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के फायदे भी तकसीम किए। और इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के नरसंगढ़ में लाडली बहना योजना के रियासती सतह के प्रोग्राम में रियासत की 1,26,89,000 मुस्तफिदीन खवातीन के खातों में 1,859 करोड़ रुपए भी मुंतकिल किए और इसके साथ साथ 43.90 करोड़ रुपए की इमदादी रकम भी एक क्लिक पर उज्ज्वला योजना के तहत 28 लाख से ज्यादा बहनों को मुंतकिल की गई। वजीर आला ने ऐलान किया है कि अगस्त के महीने में लाडली बहनों को 250 रुपए के शगुन के साथ 1500 रुपए की रकम भेजी जा रही है और दिवाली के बाद हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे, जिसे अगले 3 सालों में बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना कर दिया जाएगा। लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। इलेक्शन कमीशन बिहार की वोटर लिस्टों पर नजरसानी कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने मुत्तला किया है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के ताल्लुक से किसी भी सियासी पार्टी ने आज तक एक भी दावा या एतराज दर्ज नहीं किया है। दावा या एतराज की मुद्दत शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इसके साथ ही आम वोटरों ने 6,257 दावे या एतराज़ात दर्ज कराए हैं, जिसमें अहल वोटर्स के नाम शामिल करने और नाअहलों के नाम हटाने का मुतालबा किया गया है। और इसके साथ ही बिहार की तमाम 12 तस्लीमशुदा सियासी जमातों ने भी अपने BLA की तादाद बढ़ाकर 1,60,813 कर दी है और इसके अलावा 36,060 नए वोटर्स ने फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराए हैं। कमीशन ने इस बात का इयादा किया है कि बिहार की हतमी वोटर लिस्ट में किसी अहल वोटर को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ना ही किसी नाअहल वोटर को शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए वोट चोरी के संगीन इल्जामात के बाद अब कमीशन का बयान आया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा है कि वो या तो हलफनामे पर दस्तखत करें या फिर मुल्क से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर राहुल ने इल्जामात दुरुस्त हैं तो उन्हें दस्तखत करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर राहुल गांधी हलफनामे पर दस्तखत नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने तजज़िये और इसके नताइज और बेतुके इल्जामात पर यकीन नहीं रखते। ऐसे में उन्हें मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसीलिए उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो हलफनामे पर दस्तखत करें या इलेक्शन कमीशन पर बेतुके इल्जामात लगाने पर मुल्क से माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और EVM पर सवाल उठाते हुए जुमेरात को अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए थे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक कुछ मसाइल उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुर असेंबली सीट पर वोटों में हेराफेरी हुई है और ताहम बीजेपी ने राहुल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी के इल्जामात के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने उनसे इलेक्शन कंडक्ट रूल्स की दफात के मुताबिक हलफनामा जमा कराने को कहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के तमाम इल्जामात का जवाब दिया और उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी फर्जी बयानिए की बुनियाद पर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। समाजी इंसाफ और इख्तियारात की वजारत ने जुमे को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में रक्षाबंधन संकल्प नशा मुक्त भारत प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम रक्षाबंधन के मुबारक मौके पर नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं सालगिरह की याद में मुनक़िद किया गया था। इस खास मौके पर ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट की बहनों ने उन्हें राखी बांधकर मुल्क की हिफाजत में तैनात तकरीबन 400 CRPF जवानों और अफसरान के तई अपने एहतराम और तशक्कुर का इजहार किया।
प्रोग्राम के दौरान तमाम शुरका ने मनशियात से पाक रहने का हलफ भी उठाया और जिससे मुआशरे में नशे के खात्मे का मजबूत पैगाम गया। समाजी इंसाफ और इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मरकजी वजीर ममलिकत जनाब रामदास अठावले और जनाब BL वर्मा समेत कई मौजूदीन तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर तलबा ने नशे से निजात के हवाले से एक मुतासिर कुन ड्रामा भी पेश किया, जिसने वहाँ मौजूद लोगों को जज्बाती तौर पर मुतासिर किया। इस तरह की तकरीबात के जरिए वजारत का मकसद नौजवानों और आम लोगों को मनशियात की लत से दूर रखना और उन्हें सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जाना है। भाइयों और बहनों के दरमियान मुक़द्दस मोहब्बत और एतमाद की अलामत रक्षा बंधन का त्यौहार कल मुल्क भर में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाएगा और इस दौरान जम्मू में स्कूली लड़कियों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद स्कूल की लड़कियां बहुत पुरजोश नजर आईं। लड़कियों ने कहा कि फौजी जवान मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं। फौजियों के साथ त्यौहार मनाना एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मैडम सर, इसमें उस इंसान की फोटो है जो